वजन। अच्छा हाँ, पृथ्वी का वजन क्या है बताओ, पृथ्वी का घनत्व क्या है? बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। क्या है घनत्व? डेंसिटी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी? क्या है? लिक्विड में, और वो तो पदार्थ की अवस्थाएं बता रहे हो नहीं, ठोस द्रव गैस जो होती हैं, जो फोमी तो होती है किसी मैटर की। बैठो, खड़े हो जाओ। अगर तुम डेंसिटी नहीं बता पा रहे हो, डेंसिटी खड़े हो जाओ। क्या है? हाँ, बैठो। हाँ, पेड़ पौधों से क्या मतलब है बताओ, आप बताते हैं। बैठो। मान लो एरिया है, यहाँ पे एक पेड़ तो ये वाला खड़ा हुआ है, सही, और एक पेड़ ये वाला खड़ा हुआ है। मान लो इस इसकी किरणें आ रही है नीचे तक, बराबर आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी बताना? क्योंकि सूर्य की प्रकाश आने के लिए क्या मिल रहा है? जगह मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है। और मान लो अगर यहाँ टेढ़ी पेड़ हो जाए, बड़ी बड़ी पत्ती वाले पेड़ हो जाए, बहुत बड़ी बड़ी पत्ती वाले पेड़ हो जाए, अब डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी घन, घन मतलब घन, घन का मतलब ये है कि जगह ना हो बस तैयार करने की। अब ये कोचिंग है, यहाँ बेंचें पड़ी हैं, ये घनत्व में पड़ी है, डेंसिटी में। इनमें से दो, इसमें से दो रख दो बस, घनत्व भी नहीं है कुछ, जगह नहीं घेर पाएगी किस चीज की। समझ में आ रहा है? घनत्व का मतलब ये है कि एक क्लास में अगर मान लो 50 बच्चों की सीट है और तुम 2000 बिठा रहे हो, 500 बिठा रहे हो, जैसे बस में होता है, बस में बैठने की सीटें होती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन जब लोग उसके बीच की गैलरी में खड़े हो जाएं, जब लोग कंडक्टर के सर पे खड़े हो जाएं, तब होती है। जब लोग शीशों के बाहर से निकल जाए, उसे बोलते हैं डेंसिटी, उसे क्या बोला जाता है? घनत्व। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन क्या बनेगा, पृथ्वी का घनत्व कितना है? मतलब इसकी उस भाषा में, मतलब विज्ञान की भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में ये है, इसका डेफिनेशन किस तरीके से? डेफिनेशन यानी किसी भी वस्तु का, यानी किसी भी पदार्थ का घेरा हुआ, किसी भी पदार्थ का भरा हुआ आवरण, ये घनत्व कहलाता है। अब ये भरा हुआ ही तो आवरण है, चारों ओर से भरा हुआ है, देखो ठीक है। तुमने एक गिलास लिया, अब तुमने दूध गर्म किया गिलास में, शुरू में जब तुमने दूध गर्म किया ना, तो डेंसिटी ज्यादा नहीं मिलेगी। मावा बनाते हो तो तुमने देखा मावा कैसे बनता है, सबने देखा है। कढ़ाई होती है, शुरू में एक कैन दूध डलता है, नीचे से टेम्परेचर दिया जाता है, वो चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। एक समय आता है, वो जो लिक्विड फॉर्म है ना, लिक्विड जो फॉर्म है, वो डेंसिटी बदलना शुरू हो जाता है, नहीं होता? घनत्व बन जाता है ना। और जैसे अब देखो, तुमने शुरू में दूध में उंगली डाली, ऐसे डाल दोगे तो दूध, लेकिन जब तुम मावा बनना शुरू हो जाएगा, जब डालो पूरा चिपक जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ले रही है उसने। ये है घनत्व। एग्जाम में समझ आ गया होता है घनत्व क्या होता है। अब डालो बेटी पृथ्वी का घनत्व, बनाओ बेटी पृथ्वी का घनत्व। पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 यानी 5.51। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। जबकि पृथ्वी के ऊपरी भाग का घनत्व, जबकि पृथ्वी के ऊपरी भाग का घनत्व, पृथ्वी के ऊपरी भाग का घनत्व 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। एक मान के बात चलो, नॉर्मल सी बात है यार, सब पृथ्वी को, सब अब पृथ्वी की नॉलेज सभी को होगी जी। 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दो क्वेश्चन बने यहाँ से। बाहरी परत आ गई, कितनी आ गई? 3.0, और वैसे कितना है? लगभग 5.5। अब एक बात पृथ्वी कई परतें होती हैं, 3 परतें तो बताइए, सियाल, सीमा और निकु। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है ये, इसको कहा जाता है क्रस्ट।
अब ये क्रस्ट क्या है? तुम खेत जोतने गए, ऊपर की जो भी जमीन जुताई में आएगी ऊपर की वो क्रस्ट में आएगी। कभी आज तक तुमने देखा जब भी कभी खेत जुतता होगा तो बहुत गहराई में जोतते हैं लोग? नहीं। जितनी फसल की जड़ मजबूत हो जाएगी, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना ही तो हो सकता है। कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे गन्ना हो गया, उसमें थोड़ा ठीक करना पड़ता है, क्योंकि वो क्या होता है, उसकी जड़ होती है ना, वो तुम वो क्रस्ट में ज़्यादा ऊपर तक चला ही नहीं सकते तुम उसे। तो क्या करना पड़ता है, काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे खोदने पड़ते हैं, तब गन्ना दबाना पड़ता है, ताकि गन्ना बड़ा होकर जब हवा चलेगी तो जड़ से मजबूत रहेगा। लेकिन गेहूँ ऐसी बिखेर देते हैं लोग, ये बिखेर देते ऊपर से एक वो लगाते हैं, बस गेहूँ बन के तैयार हो जाता है। तो यह है क्रस्ट, ऊपरी परत। अब इसका घनत्व कितना है ये भी तो बताना जरूरी है। तो यही घनत्व जो भी मैंने आपको लिखवाया है, यही घनत्व कितना 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगर पूरी पृथ्वी की बात करेंगे, पूरी पृथ्वी की लगभग पूरी पृथ्वी की बात करेंगे तो कितना लिखवाया है? लगभग 5.5 कम, यानी 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और एक बात सुनो, एक बात बताओ, अगर तुम जितना पृथ्वी की आंतरिक परतों में चले जाओगे अंदर को, पृथ्वी नीचे से गर्म है या ठंडी है? अंदर से बताओ। गर्म है। तो जब तापमान बढ़ेगा तो घनत्व भी तो बढ़ेगा। अब लिखो क्वेश्चन बना के तीसरा लिखो। जबकि पृथ्वी के क्रोड का, क्रोड यानी केंद्र, इसको क्रोड कहा जाता है, इसको ही कोर कहा जाता है। जबकि पृथ्वी के केंद्र का या क्रोड का, क्रोड लिखो, पृथ्वी के क्रोड का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जबकि पृथ्वी के कोर का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सही है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? अब क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी में कौन से क्षेत्र में आता है? अब देखो कौन सा बनेगा। इसका कितना है? 3 है। इसका कितना है? 5.51 के आसपास है, और इसका है लगभग 5.59 के आसपास, 5.5 भी है बात से मतलब। तो बड़ा कौन सा हुआ? 5.59 वाला हुआ ना। अब क्वेश्चन क्या होगा हमारे एग्जाम में? ये देखो क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के क्रोड का घनत्व, देखो पृथ्वी के क्रोड का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, पृथ्वी के क्रोड का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, मान रखा है बस नॉर्मल। पृथ्वी के क्रोड का औसत घनत्व सबसे ज्यादा है। अब डालो हेडिंग, दाब, प्रेशर कहा जाता है, PRESS, डेफिनेशन जो है प्रेशर। जैसे मान लो तुमने तूफान पंखा रख दिया सामने, रख दिया, प्रेशर से हवा डालेगा भाई सब, लेकिन कैसे डालेगा? हाई प्रेशर से ना लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तूफान पंखे की हवा तुम्हें तभी लगेगी जब तुम्हारी तरफ का प्रेशर कैसा होगा? लो। अब मान लो तुम्हारे पास एक पंखा और इनके पास एक पंखा, दोनों तुम बैठे हुए, इन्होंने अपने पंखे की साइड तुम्हारी साइड को कर दिया और तुमने इनकी ओर कर दिया, क्या हवा लग जाएगी दोनों को? क्यों नहीं लगेगी पता है? दोनों तरफ कैसे कैसे टकरा रहे हैं? हाई हाई प्रेशर। तो इनका पंखा तुम्हारी हवा को रोकेगा और इनका पंखा इनकी हवा को रोकेगा। भाई पंखा जो चल रहा है ना ये वाला, ये हवा तुम्हें ऐसे लग रही है, पता है क्यों? यहाँ का प्रेशर जो है लो, यहाँ पे दबाव है नहीं, और तुमने एक पंखा ऐसे उल्टा कर दिया, ऊपर को कर दिया, अब ना तो इसकी हवा आएगी ना नीचे वाले की जाएगी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? टकरा जाएंगे। इसमें किसी भी चट्टानों के भार, किसी भी चट्टानों के भार, किसी भी चट्टानों के भार एवं दबाव, किसी भी चट्टानों के भार एवं दबाव के कारण पृथ्वी का दबाव बढ़ता जाता है, पृथ्वी का दबाव बढ़ता जाता है, पृथ्वी का दबाव बढ़ता जाता है। एक बात समझो यार, क्या है? अब समझो, जैसा मान लो ये अर्थ है, पृथ्वी का ये मान छोटा सा मानक मान, डायग्राम में सारी को बताने की चीजों को समझ जाओ। और मान लो ये चट्टान, मान लो आखिरी चट्टान, ये डेफिनेशन है दबाव की नहीं, नॉर्मल एक फैक्ट है,
डेफिनेशन तो अलग है। अब आगे चट्टान समझो क्या। मान लो चट्टान है, अब इस चट्टान में क्या होगा, सबसे मेन चीज वो क्या है, इस चट्टान में मृदा के क्या होगा, मिट्टी के कण होंगे, है ये सब। तो ये वाले चट्टानी जो कण है ना ये, अब ये बताओ ये दबाव किस पर डालेगी, जल्दी बताओ। पृथ्वी पर। पृथ्वी पर तो डालेगी, इसका दबाव ऊपर थोड़ी जाएगा, नीचे वो तो आएगा। अब जैसे मान लो ये पोडियम है और तुम ये पोडियम रख दो कहीं ऐसी जगह जहाँ नॉर्मल मिट्टी हो, तो ये पोडियम उस मिट्टी को नीचे बिठा देगा सर, नहीं बिठाएगा, और बिठा देगा। एक बात तो समझो, जो चीज भारी होती है अगर वो किसी चीज हल्की चीज पर रखी जाए तो जो भारी चीज का जो दबाव होता है ना हल्की वस्तु पे ज्यादा पड़ता है, नहीं पड़ता है। अब पत्थर का है, तुम जल में तैरो, पत्थर तुम्हारे लिए हल्का बन जाता है। क्यों? तुम ऐसे पत्थर नहीं उठा सकते हो नॉर्मली, और वो ही पत्थर तुम पानी में डाल के सब उठा लोगे आराम से। क्यों बताओ, बताओ क्यों? क्या तो पानी का दबाव भी नीचे, उसमें पानी का भी तो भार होता है, तो पानी के भार की वजह से पत्थर का भार क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। एक साइंस ने क्वेश्चन बनाया, जो पारे की गोलियां होती हैं तुमने देखा होगा, वो उसमें तैरती रहती है ना फुहारों में, फुहारे में तैरती रहती है। कारण हो गया। तीसरा कारण, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, ये भी एक कारण बन जाएगा सर। एक प्रेशर कुकर में दबाव भी तो पड़ रहा है। अब तुमने मान लो भाई साहब सोच के देखो, साबुत दाल डाल दिया, साबुत दाल, इतने मोटे मोटे दाने, और ऐसे पका रहे हो खुले हुए। अगर खुले हुए पकाओगे ना तो समय लग जाएगा पकाने में उसको, लेकिन कुकर में बनाओगे तो कुकर का मेन जो रीजन है वो दबाव है, वो प्रेशर कर रहा है, और जैसे प्रेशर डाल रहा है तो कण अपने आप टूटते जा रहे हैं, टूट रहे हैं ना, इसलिए दबाव पड़ता है। तो दबाव का काम यहाँ पे भी आएगा चट्टानों के बाहर का। अब समझो चट्टानें कितने प्रकार की होती है। चट्टानें, सबसे जो मौलिक चट्टान है उसको क्या कहा जाता है, आग्नेय चट्टान। ये किससे बनती है, ये किससे बनती है, ये समझते रहे ना, ये बनती किससे है, तो ज्वालामुखी चट्टान है, ज्वालामुखी से बनती है। अब इसी के दो रूप और बन जाते हैं, एक बन जाता है कौन सा, अवसादी। तो ये चट्टान बनती है अवसादी, आग्नेय का तो रूप है अवसादी, और एक कौन सी बनती है आपकी, रूपांतरित, जिसको आप कहते हो कायांतरित। तो तीसरी जो बनेगी वो आपकी रूपांतरित बनेगी। एक बात और समझो, और क्या क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, आग्नेय चट्टान को ही मौलिक चट्टान कहा जाता है, मौलिक चट्टान। ये क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे एग्जाम में कि किस चट्टान को मौलिक चट्टान कहा जाता है, इसको कहा जाता है आग्नेय चट्टान को। क्यों कहा जाता है मौलिक चट्टान, कहा जाता है जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जब पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई थी ना। अब एक बात बताओ यार, पृथ्वी बनेगी तो पृथ्वी मिट्टी तो होगी थोड़ी बहुत, ये जल की पृथ्वी बनी है आज तक, ये जल का गोला निकला है अंदर से। तो जब ये पृथ्वी आई होगी तो इसके साथ मिट्टी भी आई होगी, तो जो पहली बार जो मिट्टी आई, जो पहली बार चट्टानें बन के आई होंगी, उसी को कहा गया आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान से बनी कौन सी, अवसादी और रूपांतरित। एक बार तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया, पेट्रोल किसका मिश्रण है, पेट्रोल, तो याद रखना पेट्रोल जो है ना वो अवसादी चट्टान का होता है, अवसादी। क्लास में बताया था पेट्रोल किसका मिश्रण होता है, जो बता दो। पेट्रोल में क्या क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन होता है, बताया था ना, और एक क्या होता है, ताप। अब डालो हेडिंग, ताप, ताप डालो हेडिंग, ताप। अच्छा अभी तक हम क्या बता रहे थे, तापमान में समझो, टेम्परेचर में समझो क्या है, तापमान में समझो क्या है, ये हम कर दे, हो गया, समझो क्या है। अब तापमान समझो क्या है, आकाश तुम बोलो, बताओ आकाश नाम तुम बोलो। हाँ, जैसे मान लो लेयर बताई थी तुमने आपको, सबसे जो पहले लेयर थी वो कौन सी लेयर, क्षोभमंडल, क्षोभमंडल। तुम लेयर बताओ, इसके ऊपर क्या बताओ, कौन सी आती है बताओ, समताप। इसके ऊपर क्या बता दो, मध्य। इसके ऊपर फिर बाह्य, बैठ जाओ आप, बैठ जाओ आप, खड़े हो। बताओ तापमान में क्या फर्क पड़ेगा, कहाँ कहाँ गर्म होगा, समताप में तो नहीं होता ना। हाँ तो समझो ना, अगर मान लो तापमान में फर्क बताओ, अगर तुम क्षोभमंडल में जाओगे ऊपर की ओर तो तापमान कम हो जाएगा, लेकिन समताप मंडल में तो बढ़ेगा जितना ऊपर की ओर जाएंगे। कारण ओजोन गैस, एक कारण क्या है, ओजोन गैस। अब ओजोन गैस की मात्रा समझो क्या है, इससे 3 किरणें निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। सबसे खतरनाक कौन सी होती है,
सी वाली होती है। बैठ जाओ। इसका तापमान गर्म क्यों रहता है वो भी समझो। मान लो ये सन है, सूरज है, अब इससे क्या होगा, किरणें निकलेंगी सर, आती है, प्रतिफल तो आती है। अब मान लो प्रतिफल किरणें आई सी, अब जैसे किरणें पृथ्वी पर आई तो यहाँ तक आने में कितना समय ले लिया, 8 मिनट 16 सेकेंड। और लगभग यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, अभी बताया था ना, अपसौर में बताया था। अपसौर में कितनी लिखाई थी, लगभग 14.98 98 करोड़ किलोमीटर, 98 करोड़ किलोमीटर ये दूरी मान लो यहाँ से यहाँ तक की। तो एक बात बताओ भाई, यहाँ पे जो गैस है समताप मंडल में, ये वाली गैस, इसको ओजोन गैस कहा जाता है। अब ये क्या करेगी, सूर्य से आने वाली जितनी पराबैंगनी किरणें हैं इनको रोक लेगी। अब मुझे ये बता दो, जब सूर्य से किरणें जो आती है वो गर्म होती है, ठंडी होती है, गर्म होती है। और जब ये किरणें यहीं पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी ना, जब ये किरणें यहीं पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब तुम क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल में कूदोगे यहाँ, तो टेम्परेचर तो पहले से यहाँ पे गर्म है। तो इसका मतलब ये कि तुम्हें आभास ये होगा कि यार हमने अभी तक ये पढ़ा था कि जितना हम ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम, लेकिन यहाँ पे कैसा प्रतीत हो रहा, बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब बात करते हैं तापमान, लिखो इसमें। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने में, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में जाने पर, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है।